दोस्तों, आपने आज तक बहुत से केसेस के बारे में सुना होगा जिन्हें सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि यार कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन आज जिस केस फाइल को हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको भी सभी केसेस कम चौंकाने वाले लगे, क्योंकि आज की ये केस फाइल एक ऐसे शख्स की है जिसे उसकी पत्नी ने ही मौत के घाट उतार दिया और वजह थी उसका रील्स बनाना। जी हाँ, रील्स जिसका भूत आजकल सभी लोग के ऊपर सवार है और सभी पॉपुलर होने की चाह में रील्स बनाते हैं। लाइक, फॉलो और व्यूज का नशा लोगों में कुछ इस कदर फैल रहा है कि लोग रात को नींद में उठ उठ के व्यूज देखते हैं और यही हाल कुछ इस पत्नी का भी था। लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी को रील्स बनाने से रोका तो उसने अपनी ही दोनों बहनों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और ये घटना तब हुई जब पति अपने ससुराल आया हुआ था। लेकिन क्या सच में इस शख्स के मौत के पीछे की वजह रील्स बनाने से अपनी पत्नी को मना करना था? जब पुलिस ने इसकी पत्नी को पकड़ा तो उसने कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए? इस केस ने कैसे अचानक अपना रुख बदल दिया? क्या सच में ये महिला अकेली थी या इसके सपोर्ट में कोई और भी खड़ा था? क्यों लव मैरिज करने के बाद भी इसने एक और अफेयर चलाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तारीख थी 7 जनवरी और साल था 2024। जगह बिहार का बेगूसराय। रात के करीब 9 बजे होंगे जब बेगूसराय के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी। जिस शख्स की हम बात कर रहे थे उसका नाम है महेश्वर, जो अपनी पत्नी रानी से कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें दूसरे लड़कों से बात करने और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से मना किया तो तुम क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो? इस पर रानी ने उसे जवाब देते हुए कहा कि मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले? बस इसी विवाद के बाद अगले दिन महेश्वर की अपने ससुराल में लाश मिली। पर यह कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे, इसके लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, 7 साल पहले समस्तीपुर जिले के नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर राय की मुलाकात एक दिन समस्तीपुर के कैफे में रानी से हुई, जो बेगूसराय के फफोद की रहने वाली थी और देखने में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। साथ ही रानी को बातें करने का भी बड़ा शौक था, इसलिए पहली ही मुलाकात में बिना किसी हिचकिचाहट के रानी महेश्वर को अपना दोस्त समझकर उसके साथ काफी घुल मिल गई और उस कैफे में बैठकर इन दोनों ने ढेर सारी बातें की और अपने बारे में एक दूसरे को सब कुछ बता दिया। रानी का ये चुलबुला अंदाज महेश्वर के दिल में घर कर गया, इसलिए उसने पहली ही मुलाकात में रानी से उसका फोन नंबर मांग लिया और दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। पर महेश्वर का तो मानो दिल ही रानी के साथ चला गया था, क्योंकि उसे तो पहली ही मुलाकात में रानी से प्यार हो गया था। और एक दिन उसने रानी को फोन किया और दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। अब महेश्वर का जब भी मन करता वो रानी से फोन पर बात कर लेता था और रानी को भी महेश्वर से बात करना काफी अच्छा लगता था। इस तरह वक्त बीतता गया और अब इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती के बाद इन्होंने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया और दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। लेकिन जब इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ बता दिया। महेश्वर के घर वालों को भी रानी पसंद थी, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गवाए इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। इधर रानी के घर वालों ने भी अपनी बेटी की खुशी के लिए महेश्वर के रिश्ते को हाँ कह दिया और घर वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। जिसके बाद महेश्वर अपने घर वालों के साथ नरहन गांव में ही आकर रहने लगा और गांव में ही छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे अपनी गृहस्थी को चलाने लगा। इसी दौरान इनकी जिंदगी में वो खास पल आया जिसका हर मैरिड कपल को इंतजार होता है। रानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और महेश्वर एक बच्चे का पिता बन गया। पिता बनने की खुशी एक तरफ थी, लेकिन बच्चे के आने के बाद अब उस पर काफी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी और खर्चा भी डबल हो गया था। इसलिए महेश्वर ने कोलकाता जाने का फैसला किया ताकि वहां रहकर वो अच्छी आमदनी कमा सके। हालांकि रानी का ख्याल रखने के लिए महेश्वर के माता पिता मौजूद थे, इसलिए महेश्वर भी बिना किसी फिक्र के कोलकाता के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद अब रानी का अपने ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी। इसलिए उसने इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाया और सोचा कि क्यों ना वो भी रील्स बनाना शुरू कर दे, इससे उसका टाइम पास भी हो जाएगा और उसे महेश्वर की याद भी नहीं सताएगी। इसी सोच के साथ रानी ने शर्म और हिचकिचाहट का पर्दा हटाकर इंस्टाग्राम पर अपने डांस और अदाओं के जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसके अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, फॉलोअर्स की संख्या और बढ़ाने के लिए उसने घर के बाहर निकलकर अलग अलग अनजान आदमियों के साथ वीडियोस बनाने भी शुरू कर दिए। लेकिन इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का ये चस्का उसे एक दिन जुर्म के दलदल में धकेल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब रानी पर रील्स बनाने का जुनून इतना हावी हो चुका था कि वो अपने ससुराल वालों और यहाँ तक कि महेश्वर को भी टाइम नहीं देती थी और ना ही उससे फोन पर बात करती थी। हालांकि उसके अलावा रानी पूरा दिन फोन पर किसी न किसी से बातें करती रहती थी
और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती रहती थी। ससुराल वालों ने जब रानी का ये बर्ताव देखा तो उन्हें उसकी ये हरकतें जरा भी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी शुरुआत में उन्होंने रानी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब देखते रहे। पर जब महेश्वर को इस बात की खबर लगी तो उसने रानी से वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए मना किया। पर रानी तो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने अपनी दुनिया इंस्टाग्राम को ही बना लिया था। इसलिए उसने महेश्वर की एक भी बात नहीं मानी और बेटे को लेकर बेगूसराय जिले के गांव फफोत में स्थित अपने मायके में आकर रहने लगी। और यहाँ पर आने के बाद महेश्वर के मना करने के बाद भी उसने अपनी अदाओं वाली वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना जारी रखा। इस दौरान रानी की जिंदगी में एक नए शख्स ने एंट्री मारी, जिसका नाम था शहजाद। रानी इस लड़के से घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगी और इतना ही नहीं, शहजाद के अलावा उसकी दोस्ती और भी कई लड़कों से हो गई और वो सभी से फोन पर बातें करने लगी, उनके साथ घूमने फिरने जाने लगी। इस बात की जानकारी जब महेश्वर को हुई तो उसने उसे ये सब छोड़ने को कहा, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। अब उसके लिए रील्स बनाना उतना ही जरूरी था जितना कि किसी इंसान के लिए सांस लेना। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो एक दिन महेश्वर भी कोलकाता से वापस नरहन गांव यानी अपने घर आ गया और कुछ वक्त अपने परिवार के साथ गुजारने के बाद अपने माता पिता से इजाजत लेकर रानी और अपने बेटे से मिलने फफोद गांव के लिए निकल गया। शाम के वक्त वो अपने ससुराल पहुंच गया और रानी पर गुस्सा करने लगा और रानी को उसके घर वालों के सामने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अभी भी वक्त है, संभल जा और ये बेशर्मी की वीडियो इंस्टाग्राम पर डालना और अनजान लड़कों से बात करना और उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दे, क्योंकि मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही रानी भी बिखर गई और अपना आपा खो बैठी। उसने महेश्वर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर महेश्वर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने रानी को एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। अपनी बहनों के सामने महेश्वर का इस तरह रानी को थप्पड़ मारना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बस रानी ने तभी महेश्वर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बहुत देर तक कहा सुनी के बाद महेश्वर अपने घर आ गया, जबकि रानी अपने मायके में ही रुकी। हालांकि महेश्वर अब भी रानी को बहुत प्यार करता था, लेकिन रानी के दिल से अब सारे जज्बात खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने 7 जनवरी साल 2024 को प्लानिंग करके महेश्वर को फोन किया और उसे कहा कि अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है और उसने महेश्वर को अपनी बातों में फंसाकर अपने घर मिलने के लिए बुलाया। महेश्वर को भी लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक होने वाला है, इसलिए वो बिना देरी किए रानी के घर पहुंच गया, जबकि रानी अपनी बहनों और अपने बॉयफ्रेंड शहजाद के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की तैयारी में लगी हुई थी। 7 जनवरी की रात महेश्वर जब रानी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी का प्रेमी भी यहीं मौजूद है। इससे पहले कि महेश्वर कुछ कर पाता, शहजाद ने उस पर हमला कर दिया और इधर रानी ने अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर महेश्वर का गला दबाने की कोशिश की, उसके गले को चुन्नी से लपेटकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जब रानी ने देखा कि अब भी महेश्वर की सांसें चल रही हैं, तो उसने अपने प्रेमी शहजाद और दोनों बहनों रोजी और सुनीता के सहयोग से महेश्वर का गला कस के दबाया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अभी ये चारों मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा ही रहे थे कि इत्तेफाक से रात के करीब 10:30 बजे कोलकाता में रहने वाले महेश्वर के भाई रुदल ने महेश्वर को कॉल किया। पहले तो किसी ने उसके फोन को रिसीव नहीं किया, लेकिन जब रुदल ने बार बार फोन किया तो रानी के प्रेमी ने फोन उठाया और कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसी वक्त रुदल के दिमाग में शक बैठ गया। उसने तुरंत अपने पिता राम प्रवेश राय को समस्तीपुर में फोन किया और उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि महेश्वर के साथ कुछ अनहोनी खट गई है, इसलिए आप गांव के कुछ लोगों को लेकर महेश्वर के ससुराल के लिए निकल जाएं और वहां जाकर देखें कि आखिर माजरा क्या है, मेरा भाई ठीक है भी या नहीं। अपने बेटे की बात सुनने के बाद राम प्रवेश भी कुछ लोगों को लेकर फफोद के लिए निकल गए, लेकिन जैसे ही वो रानी के घर पहुंचे तो उन्हें महेश्वर की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। ये देखकर राम प्रवेश के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन उन्हें पता था कि उनके बेटे ने अपनी जान खुद नहीं ली है, बल्कि उसकी जान किसी और ने ली है। इसी दौरान राम प्रवेश के साथ आए लोगों में से किसी ने खोदावंतपुर थाने में फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद एसएचओ मिथिलेश कुमार रानी के घर पहुंच गए और रानी के घर की अच्छे से छानबीन की और महेश्वर के पिता राम प्रवेश के बयान के आधार पर महेश्वर की पत्नी रानी और उसकी दोनों बहनों सहित रानी के आशिक शहजाद को हिरासत में ले लिया। महेश्वर के पिता ने अपने बयान में कहा कि महेश्वर 2-3 दिन बाद कोलकाता जाने वाला था। इसी सिलसिले में कोलकाता में रह रहे उसके भाई ने महेश्वर को फोन किया, लेकिन जब उसने महेश्वर के फोन पर शोरगुल की आवाज सुनी तो उसे कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसने अपने पिता को फोन करके बताया, जिसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर फफोद गांव में पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। रानी के घर वालों ने जब महेश के पिता को देखा तो वो उनके सामने महेश को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन राम प्रवेश ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो अब महेश्वर की डेड बॉडी को यहाँ से तब तक नहीं ले जाएंगे
जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती। महेश्वर के पिता के साथ उसके दोस्तों का बयान जब लिया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें पहले ही शक था कि उनके दोस्त के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है और उनका पूरा शक रानी और उसके परिवार पर है। इसके बाद पुलिस ने भी देर न करते हुए महेश्वर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जब रानी को थाने में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महेश्वर को किसी ने नहीं मारा, बल्कि उसने खुद रोजी की चुन्नी से फांसी लगाकर अपनी जान दी है। हालांकि उसने महेश्वर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, इसलिए रानी कुछ कर नहीं पाई। अपने द्वारा दिए गए इस बयान से रानी ने पुलिस को केस से भटकाने की कोशिश की, पर पुलिस महेश्वर के पिता और उसके दोस्तों का बयान पहले ही लिख चुकी थी, जिन्होंने अपना पूरा शक रानी पर ही जताया था। इसलिए पुलिस ने उसके साथ सख्त रवैया इख्तियार किया और काफी सख्त लहजे में जब रानी से दोबारा पूछताछ की गई तो डर की वजह से आखिरकार रानी ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया और पुलिस को बताया कि उसी ने अपने प्रेमी शहजाद और दोनों बहनों के साथ मिलकर महेश्वर की जान ली है। इसके बाद जब पुलिस ने रानी से महेश्वर की जान लेने की वजह पूछी तो उसने कुछ ऐसा कहा कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने पुलिस को बताया कि उसे इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालने का काफी शौक है, लेकिन महेश्वर हर बार उसे ये सब करने के लिए मना करता था, जिस वजह से आए दिन दोनों में झगड़ा होता था और इन्हीं सबसे परेशान होकर रानी अपने मायके में आके रहने लगी, जहां पर उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर शहजाद नाम के शख्स से हुई और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। रानी अब महेश्वर को अपना टाइम देने के बजाय शहजाद के साथ बातों में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने लगी और इस तरह इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया और दोनों साथ घूमने फिरने जाने लगे। कुछ दिन के बाद इन दोनों के बारे में महेश्वर को भी पता चल गया और उसने रानी को शहजाद से दूर रहने के लिए कहा, पर रानी ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपने इस प्लान में उसने शहजाद और अपनी दोनों बहनों को भी शामिल कर लिया। इसके बाद रानी ने प्लान के मुताबिक 7 जनवरी को महेश्वर को अपने घर पे बुलाया और चुन्नी की मदद से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। उन्हें लगा था कि महेश्वर का पता किसी को नहीं लगेगा और उसकी मौत को ये लोग ऐसे दिखाएंगे जैसे उसने अपनी जान ली है। इस तरह ये दोनों इस जुर्म की सजा से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी रानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी दोनों बहनों रोजी और सुनीता से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू किया, जहां इन दोनों ने भी इस घटना के बारे में सब कुछ सच बता दिया, जिसके बाद इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शहजाद फरार हो गया था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी रखी, जिसके कुछ वक्त के बाद शहजाद भी पुलिस के हाथ लग गया। एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जल्द ही आरोप पत्र समर्पित कर स्पीडी ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रानी साल 2021 से रील्स बना रही है और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया करती थी। इतना ही नहीं, वो व्हाट्सएप पर अन्य लड़कों से भी चैट किया करती थी। रानी के बारे में ये सब पता लगने के बाद पुलिस ने इन चारों को हिरासत में ले लिया और अभी फिलहाल इस केस में जांच पड़ताल जारी है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह रील्स बनाने का जुनून और अवैध संबंध ने रानी को एक कातिल बना दिया और उसने अपने ही पति को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। क्या महेश्वर ने अपनी पत्नी को रोककर इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली? वैसे आपको क्या लगता है, रानी ने जो किया वो सही था? क्या महेश्वर को उसे रील्स बनाने और लड़कों से मिलने जुलने के लिए रोक टोक नहीं करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।